नमस्कार, आप लाइव सीरीज देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं वसीम खान। देखिए, भोजपुरी इंडस्ट्री की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहला सवाल जो है वो निकल कर सामने आता है कि आखिर तमाम जो कलाकार हैं भोजपुरी इंडस्ट्री के, वो आपस में ही सवाल क्यों खड़े करते हैं और उसके बाद फिर अश्लीलता पर भी बातें आती हैं। खैर, आज हम चर्चा करेंगे कि आखिर भोजपुरी इंडस्ट्री कैसे आगे बढ़े जब तमाम जो कलाकार हैं भोजपुरी इंडस्ट्री के वो आपस में ही सवाल खड़े करने में ही लगे रहते हैं। खैर, इससे पहले भी हमने आपको खेसारी लाल यादव का वो इंटरव्यू दिखाया था। आज हमारे साथ खेसारी लाल यादव के गीतकार और पवन सिंह को भी अब गाने लिख कर देते हैं, पवन पांडे जी हमारे साथ जुड़े हैं। पवन पांडे जी, सबसे पहला सवाल तो आपसे यही होगा कि खेसारी लाल यादव और पवन सिंह में जो भी कुछ चला बीते कुछ दिनों पहले, आप खेसारी लाल यादव के साइड ही थे और आप अच्छी-अच्छी गीत जो है लिख कर दे रहे थे। क्या अब जब सब कुछ ठीक हो चुका है पवन सिंह और खेसारी लाल यादव में, तो क्या पवन सिंह को भी गीत लिखकर अब पवन पांडे दे रहे हैं? जी नमस्कार। सबसे पहले लाइव सिटी देखने वाले को सबको नमस्कार है, प्रणाम है। आपको भी थैंक यू, आप मेरी आवाज को लोगों के बीच पहुंचा रहे हैं। हुँ, पवन पवन जी और खेसारी जी, खेसारी जी तो मेरे घर के हैं और पवन जी के लिए मैंने पहले भी गाना लिख चुका है। हुँ, अभी ऐसा नहीं है कि मैं पवन जी के लिए पहली बार नया लिखा हूँ गाना। हुँ, और इसके पहले बहुत सारे हिट गाने मैंने दिए हैं उनको, फिल्म और एल्बम और बहुत सारे थे फेस्टिवल के गाने। हुँ। तो ऐसा कोई मेरे लिए नई बात नहीं। अच्छा, तो जब नोक-झोंक चल रहा था जी तब भी पवन पांडे लिख कर दे रहे थे पवन सिंह को गाना? हाँ, उस टाइम भी लिखे थे हम। अभी 2-3 साल से नहीं लिख रहे थे। हुँ, और मैंने तो पहले ही बता दिया था खेसारी जी और पवन जी जब लखनऊ में मिले, उससे 1 महीना पहले आप मेरा इंटरव्यू देखे होंगे, यूट्यूब पे बहुत सारा वायरल हो रहा है। मैंने पहले बता चुका था कि खेसारी जी और पवन जी बहुत जल्दी एक हैं हुँ। और ये लोग अलग नहीं है, एक ही। भोजपुरी इंडस्ट्री आखिर आगे कैसे बढ़ेगा पवन पांडे जी? सवाल आपस में ही जितने भी कलाकार हैं वो एक दूसरे पे उठाने में ही लगे रहते हैं। तो ऐसे में भोजपुरी भाषा कैसे आगे बढ़ेगा? और अब तो सवाल यह है कि जब एक दूसरे पर ही प्रश्न उठाते रहेंगे, तो फिर कैसे आगे बढ़ेगा भोजपुरी इंडस्ट्री? देखिए, भोजपुरी इंडस्ट्रीज भोजपुरी के लोगों से आगे बढ़ेगा। जब भोजपुरी को हुँ, लोग सराहना शुरू करेंगे, हुँ। तभी भोजपुरी इंडस्ट्रीज आगे बढ़ेगी। अगर हम भोजपुरी से बानी हम हिंदी में इंटरव्यू देते हैं, तो भोजपुरी कहाँ से आगे बढ़ेगी? सराहने वाला जब काम भी रउआ तो होना भोजपुरी चाहिए। जब भोजपुरी के रउआ कलाकार के इंटरव्यू हिंदी में लेम, तो भोजपुरी कहाँ से आगे बढ़ेगी? हाँ, जब हम अपना जाना भाषा के रोटी खानी, वही हाँ, भाषा वो अथी वो भाषा के आदमी से रउआ इंटरव्यू लेतनी और हिंदी में लेतनी, तो हमरा मजबूरी बा हिंदी में बोलो। इंग्लिश में हाँ, बोले तो इंग्लिश में बोले के पड़ी। तो हाँ। भोजपुरी कहाँ से आगे बढ़ी? भोजपुरी आगे बढ़ावे खातिर भोजपुरी के लोग के आगे आवे के पड़ी, हुँ, ना कि सिर्फ कलाकार। हुँ। कलाकार अपन काम कर सकेला, लेकिन सराहना अथी श्रोता के करे के बाद दर्शक के करे। तो श्रोता कैसे और जब सराहना तक करे जब एक दूसरे पर ही लांछन लगाया जाएगा, एक दूसरे पर ही सवाल खड़े किए जाएँगे, खुले मंच से एक दूसरे पर ही कटाक्ष किए जाएँगे, तो ऐसे में आपको लग रहा है कि भाषा आगे बढ़ेगा, भोजपुरी भाषा आगे बढ़ सकता है? पति पत्नी में रोज झगड़ा होता है, तो क्या पूजा पाठ होता है तो एक साथ नहीं बैठता है? बैठना ही हुँ, पड़ेगा। सम अगर हम पति पत्नी घर में लड़ते हैं तो समाज में उसको थोड़े उजागर करते हैं। हुँ, भोजपुरी कलाकार आपस में अब जैसे कि अब लालू जी नीतीश जी लड़ते थे और फिर हुँ, दोनों लोग मिल के सरकार बने, हुँ, तो ऐसा तो कुछ नहीं है। तो क्या है कि कलाकार हुँ, सबका अपना अपना एक सिस्टम है। हमारे इंडस्ट्रीज के लोगों हुँ, का अपना सिस्टम है, पॉलिटिकल लोगों का अपना सिस्टम है, फैमिलियर लोगों का अपना सिस्टम है। हर लोग का अपना अपना सिस्टम होता है। तो सिर्फ इसमें कलाकार लोग दोषी नहीं है और कलाकार लोग कहीं दोषी नहीं। इसलिए कलाकार दोषी नहीं है कि भोजपुरी अब पहले से बहुत बदल चुकी है। कुछ लोग हुँ। जो कि अच्छे को अच्छा कहने में डरते हैं और बुरे को बुरा कहने में शर्म नहीं करते, वो खुलेआम बुरा कहते हैं। हम अगर गलत करते हैं, अगर उसको 20 लोग जैसे एगो देहात में किस्सा कहल बा कि झूठ बात बार बार कहला से साँच हो जाला और साँच बात छुपावला से झूठ हो जाला। तो वही न हाल बा। भोजपुरी अगर अच्छा करता तो केहू अच्छा नइखे कहत। अगर एगो केहू गलती कर देलस तो ओकरा के 20 गो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ भोजपुरी के लोग ही भोजपुरी को बर्बाद कर रहे हैं और सिर्फ कलाकार ही नहीं, भोजपुरी बोलने वाले लोग भी। अगर हम भोजपुरी
से बात नहीं, अगर हम अपना घर जाए तो बच्चा के कहें कि तू हिंदी बोल। अगर हम्म। भोजपुरी नहीं इतना ही खराब रही तो भोजपुरी अभी यूट्यूब पूरा दुनिया में सबसे ज्यादा भोजपुरी इंडस्ट्रीज आज करता ट्रेंडिंग में, नहीं, आपने म्यूजिक सेक्शन में। पति आप पत्नी देखिए, वाला उदाहरण दिया पवन पांडे जी, तो घर की बातें घर में हम्म, रहे तो ज्यादा अच्छा है और बेहतर भी वही होता है, मगर जब घर की बातें बाहर आ जाती है तो वो बेहतर नहीं होता। तो भोजपुरी इंडस्ट्री में घर की बातें अब तो बाहर आने लगी है, खुले मंच से एक दूसरे पर कटाक्ष किया जाने लगा है। तो आपको लग रहा है कि ये कटाक्ष, रिश्ता जो है वो सही है? जब कटाक्ष होता था उस टाइम होता था, अभी तो हम्म। सब कुछ सुधर चुका है। अभी कम से कम 6 मंथ हो गए, 6 मंथ से हाँ। ज्यादा हो गए सुधरे हुए। तो हम्म। कम से कम जब सुधरे हैं तब तो लोगों को सुधर जाना चाहिए। सुधरने के बाद भी अगर खेसारी जी गाड़ी लेते हैं 2 करोड़, तो हम्म। उस पे भी लोग कंट्रोवर्सी करते हैं कि पवन जी इतना बड़ा गाड़ी लेंगे, इतना बड़ा गाड़ी लिए। लोग चाहते थे, हम्म। कुछ यूट्यूबर लोग चाहते थे, कुछ थे, मैं उनको न्यूज वाला नहीं बोलूंगा इसलिए कि वो यूट्यूबर, अगर वो न्यूज वाले होते तो ऐसा टिप्पना टीका टिप्पणी नहीं करते। मैं आप लोगों को कहूंगा कि आप लोग सही सम्मानित न्यूज वाले हैं, इसलिए कि आप लोग ऐसा टीका टिप्पणी कभी नहीं देते। लेकिन कुछ यूट्यूबर जो है ना, ये से मीडिया को भी खराब करके रखती है। उनको एक कान में ईयरफोन लगाना है और एक हाँ। स्टिकर छपवाना है, और वो अपने को न्यूज वाले बनाते हैं। हम्म। और वो लोग बताते हैं कि खेसारी जी इतना बड़ा गाड़ी ले लिए, पवन भैया को इतना बड़ा गाड़ी लेना चाहिए। हम्म। खेसारी जी इतना बड़ा घर ले लिए, पवन भैया को इतना बड़ा गाड़ी लेना चाहिए। पवन जी की फिल्म इतना कर गई, खेसारी जी की फिल्म ये हो गई, खेसारी जी की फिल्म बड़ी हो गई, पवन जी की फिल्म छोटी हो गई। ये लोग अपना प्रतिक्रिया देते हैं, जिनकी अभी जैसे सब वो कुछ ठीक खेसा ठाक कहलवा चल रहा है। देहात में गई। अभी सब कुछ ठीक ठाक चल अभी रहा तो है बहुत पवन बढ़िया सिंह और खेसारी लाल यादव के बीच। बहुत बढ़िया चल रहा है, लेकिन बिना फीस के वकील लोग चले दो तब नहीं। अच्छा। बहुत सारा बिना फीस के, हाँ, बहुत सारा बिना फीस के वकील लोग यूट्यूब पर कूदता पर मेरे इंटरव्यू में खेसारी लाल यादव ने कहा पवन पांडे जी कि मेरा नंबर उनके पास भी है और उनका नंबर मेरे पास भी है, पर बातचीत नहीं होती है। है। ऐसा नहीं है, जरूरत होती है तो जरूर बातचीत होती हम्म। तो है। नंबर रहने से बातचीत थोड़े होता है, हम्म। दिल से दिल का बात होना चाहिए। तो उन्होंने तो मूवी को लेकर भी कहा कि भाई पहले बड़े भाई जाएं और उन्हीं का देखकर फिर हम भी जाएंगे, वो रास्ता बनाए पहले। वो तो अच्छा बोले, हाँ। सही में बड़े भाई हैं। इंडस्ट्री इंडस्ट्री के खेसारी जी से तो बड़े हैं हम्म। पवन जी, और उनके रास्ते पे ही खेसारी जी चलते हैं, तो जैसा रास्ता बनाएंगे उसी रास्ते पर चलेंगे। यानी अभी चल रहा है पहले आप फिर हम। नहीं, पहले देखिए, घर के गर्जीवन जैसे चलता है उसी तरह पीछे का बच्चा और उसके छोटे सदस्य चलते हैं। हम्म। तो अब फिर यही चीज तो मैं बोलना चाहता हूँ कि इस चीज को कंट्रोवर्सी में नहीं, मत लाइए, इस चीज कंट्रोवर्सी को में नहीं ला विवाद रहे हैं, में जो जो मत चीजें, क्योंकि आप बहुत करीबी हैं। आप दोनों के लिए गीतें लिख रहे हैं, पवन सिंह के लिए भी लिख रहे हैं और खेसारी लाल यादव के लिए भी लिख रहे हैं। उन्होंने जो चीज कहा उन चीजों को हम पवन पांडे से ही क्लियर होने की कोशिश कर रहे हैं कि सब कुछ ठीक है, जिस तरीके से पहले आप फिर हम की बात हो रही है, तो अभी सब कुछ ठीक है ना? बिल्कुल ठीक है। और बहुत जल्दी एक कोई कार्यक्रम हम कोशिश कर रहे हैं कि हो, जो इसमें दोनों लोग एक साथ दिखें। हुँ। अच्छा पवन पवन पांडे जी, सवाल आप लोगों पर उठता है और उठना भी लाज़मी है क्योंकि गीतें तो आप लोग ही लिखते हैं और जो पवन पांडे हैं या पवन पांडे जैसे जितने भी गीतकार हैं, वो जो गीतों को लिखते हैं, उसमें अश्लीलता परोसते हैं। ये आरोप तो गीतकार पर ही लगता रहा है कि भाई आप लोग अगर अश्लील चीज़ें नहीं लिखेंगे, तो गायक नहीं गाएगा उन चीज़ों को, क्योंकि गायक तो ही गाने का उनका रहता है, आप लोग लिख कर देते हैं उन चीज़ों को, वो गाते हैं। तो आप लोगों पर भी सवाल उठ रहा है, आखिर भोजपुरी से अश्लीलता कब खत्म होगी? अब तो लगभग देखिए, भोजपुरी अगर इंडस्ट्रीज की बात किया जाए तो इंडस्ट्री से अश्लीलता खत्म हो हुँ। चुकी है। एल्बम को हम इंडस्ट्रीज नहीं मानते, अच्छा। इसलिए एल्बम को इंडस्ट्रीज नहीं मानते क्योंकि इसमें कोई सेंसर ही नहीं, हाँ। और इसका कोई रोक रुकावट है ये नहीं। हुँ। और क्या है कि जब से यूट्यूब आया है तब से हर पॉकेट में एक कंपनी चलती है और हर पॉकेट में एक गायक आपके आपके पास एंड्रॉइड फोन है तो आपके पास कंपनी है। अच्छा। आप यूट्यूब चैनल क्रिएट कर दीजिए, हाँ। किसी से गाना गवा करके छोड़ दीजिए। हुँ। तो और आपका जो फ़िल्म है, उस फ़िल्म में सेंसर है, आपके अगर अच्छे गाने नहीं हैं तो आपको सेंसर
सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा तो आप फिल्म रिलीज नहीं कर सकते। तो इंडस्ट्री में देखिए तो इंडस्ट्री में तो बहुत दूर दूर तक अश्लीलता खत्म है। और आपको एल्बम में अब बड़े आर्टिस्ट जितने लोग हैं लगभग आज से मतलब कोरोना काल के पहले जो लोग किए हैं, लेकिन हमको लगता है कि कोरोना के बाद से और 2020 के बाद से हमको नहीं लगता है कोई बड़ा आर्टिस्ट थी ऐसा कोई गाना गाना गाया है जो अभद्र। जो नए कलाकार हैं वो तो गा रहे हैं ना, और उनके गाने भी खूब चल रहे हैं, भले ही सवाल उठ रहा हो मगर गाने तो चल रहे हैं। जरूर चल रहे हैं। हम तो पटना एक डिवीजन रोड ऑफिस से उतरते हैं तो शाम में डीजे पर बजता है ऐसा ऐसा गाना, तो खुद हमको हमको भी सुन के ऐसा लगता है कि हम भी ऐसा क्यों नहीं तो लिखते। बड़े कलाकारों को तो आगे आना होगा ना, उनको तो बात बड़े करनी होगी। कलाकार तो अच्छे गा रहे हैं। जब आप लोग भोजपुरी भाषा की बात करते हैं, भोजपुरी इंडस्ट्री को बढ़ाने की बात करते हैं, भोजपुरी के शुभचिंतक आप लोग अपने आप को मानते हैं पवन पांडे जी, और कहते हैं कि भोजपुरी को अगर आगे बढ़ाना है तो भोजपुरी भाषा को बोलना होगा, समझना होगा, उन तमाम चीजों को जानना होगा जो उनकी गुणवत्ता है। तो आप लोग आखिर चुप क्यों बैठे हैं? आप लोग तमाशा क्यों देख रहे हैं? आप लोग को अच्छा लग रहा है? नहीं देखिए क्या है ना कि अगर इसमें सिर्फ बड़े आकर क्या करेंगे, बड़े तो अच्छे कर ही रहे हैं, उसको अगर देख के छोटे लोग करे तो अच्छा करेंगे। नहीं, आपने और मैं तमाम उन तो गीतकारों छोटे को को भी आवाज मैं बुलंद कर सकते हैं ना। जरूर कहे नहीं। देखिए बड़े लोग कभी भी इंटरव्यू में तो यही कहते हैं, हम भी तो हमेशा एक बार इसके पहले भी हमको लगता है साल 2 साल पहले आपसे एक इंटरव्यू हमारी हुई थी, उसमें भी हम आग्रह किए थे हम आप अपने तमाम छोटे भाइयों से और उन गीतकारों से कि आप लोग ऐसे गाने को मत बढ़ाइए। मैं अभी भी आग्रह करूंगा, लेकिन लोग सुनते कहाँ हैं। इसलिए लोग नहीं सुनते हैं कि उनके लोग सुनते हैं। तो जब उनके लोग सुनते हैं तो उनका मनोबल बढ़ता है। नहीं, छोटे तो कह बीच रहे हैं में कि तो भाई बहुत सारा बड़े जो हुए वो पहले इसी तरीके के गाने गाकर बड़े हुए हैं, वो हमें आईना ना दिखाएं। जब समाज बढ़ता है तो बदलता है तो हर चीज बदलना पड़ता है। पहले पहले बिजली नहीं थी, लालटेन से लोग जला थी पढ़ के आगे बढ़ा है। ठीक, पहले कैसेट बांट करके लोग ने स्टार बना। तो आज भी यूट्यूब पर क्यों गाना डालता है, पहले उसको कैसेट डालिए। उस पहले जब सिस्टम से चलेगा तो फिर तो उसको कैसेट बना के डालना होगा। कैसेट नहीं चलता है फिर अपना कहीं से भी कैसेट का इंतजाम करे, फिर उसके बाद सीडी पर आए, फिर उसके बाद यूट्यूब पर आए। जब सिर्फ एक ही स्टेप को क्यों पूरा कीजिएगा। उदाहरण देना है तो सबको उदाहरण दीजिए। नहीं तो एक रास्ता तो अगर हम लालटेन एक रास्ता तो आप लोग बनाइए, आप लोग तो बस अपना देख रहे हैं। नहीं नहीं, रास्ता तो बनाया ही जा रहा है। देखिए इसमें पब्लिक को सपोर्ट बहुत जरूरी है। कलाकार के साथ पब्लिक का अगर पब्लिक जिस दिन से विरोध शुरू कर देगी कि ये गलत गाना नहीं बजे तो नहीं बजेगा। किसी का हिम्मत है बजा ले। कोई अगर मान के चलिए कि डीजे वाले को एक बार अगर कोई पब्लिक सब बंद करा दे कि ये गाना नहीं बजाना है तो उसका हिम्मत है बजा देगा। और जब नहीं बजेगा गाना तो कलाकार का ऑटोमेटिक मनोबल डाउन होगा। तो नए कलाकार का तो मनोबल ऐसे ही डाउन होगा ना। अगर नए कलाकार का गाना अगर अश्लील आप बजा रहे हैं तो उसका मनोबल तो और अच्छा होगा। भाई चलिए पटना के डीजे में लोग डांस कर रहे हैं एकदम, अगर डकबांगला चौराहा पे एग्जीबिशन रोड में गांधी मैदान में आप बेली लोग रोड पलट के पीछे नहीं देखेंगे, पीछे क्या हो रहा है, भोजपुरी भाषा के साथ क्या खिलवाड़ हो रहा है उसको लेकर आप लोग पलट के नहीं देखेंगे। लोगों को ही आगे आना होगा, क्रांति करना होगा। हम लोग सिर्फ बोलेंगे, सपोर्ट करेंगे, बोलेंगे। अब हम लोग क्या डीजे वाले को जाके पीछे पीछे बंद करवाते थे डीजे बंद आप जिन कलाकारों के साथ जुड़े हैं पवन पांडे जी, और जिनके लिए आप गीतें लिख कर देते हैं, अच्छी गीतें आपने लिखी हैं, क्या जी वो तमाम कलाकार आवाज बुलंद कर रहे हैं? अब मेरे ही इंटरव्यू को आप सुनिए, उसमें कोई कंट्रोवर्सी नहीं है। उन्होंने कहा कि जब मैं संघर्ष कर रहा था तो मेरा साथ किसने दिया, जब मैं गायकी में आया तो मुझे किसने सिखाया, मैं जब हीरो बना तो मैंने मेहनत की, मैंने अपना बॉडी बनाई। ये तमाम सब तो खेसारी लाल यादव ने कहा। तो आपको लगता है कि ये तो फिर हो गई कि भाई मैं आगे निकल चला, पीछे कौन क्या कर रहा है उससे मुझे परवाह नहीं। और फिर आप कहते हैं कि हम बहुत शुभचिंतक हैं, भोजपुरी भाषा के हम भोजपुरी इंडस्ट्री के बहुत शुभचिंतक हैं। ये तो उचित नहीं है ना, दोनों शब्द आप ही कहें। आपके दोनों सवाल अलग अलग है। हाँ, इसलिए आप ये जो सवाल कर रहे हैं, जो खेसारी जी की बात कर रहे हैं, वो खेसारी जी ने अपने स्ट्रगल पीरियड की बातें बताई कि हमारे सपोर्ट में कौन थे। ये रियलिटी है।
और आप अभी बोल रहे हैं कि छोटे गलत कर रहे हैं उसके विरोध में आप आवाज उठाए। ये दोनों क्वेश्चन अलग अलग। हम विरोध तो पहले करने मैं के लिए नहीं क्वेश्चन कर रहे हैं, हम तो कह रहे हैं कि आपने जो सेंसेस की बात की कि फिल्में आती है तो वो पूरा तमाम चीज जो है वो बाखूबी देखा जाता है। तो जब गाने भोजपुरी के आ रहे हैं और नए कलाकार जल्दीबाजी में जो चीजें आप ही कह रहे हैं कि भाई जल्दबाजी में अश्लीलता परोस दी जा रही है, तो इन चीजों पर लगाम लगे इसके लिए जो बड़े कलाकार हैं, वो अगर कदम आगे बढ़ाएंगे तो आपको नहीं लग रहा है कि इसे रोका जा सकता है? देखिए, बहुत चीज रोका जा सकता है अगर सरकार चाहेगी। हम्म बीच में सरकार अगर मान लीजिए फोन वीडियो इंडिया में बंद हो गया तो कोई देख रहा है, हम्म बंद हो गया तो बंद हो गया, किसी की हिम्मत है बना दे हम्म और इंडिया में उसको चला दे। अगर आप अश्लील चीजों को बंद कर दीजिएगा हम्म तो कैसे लोग देगा। हम्म और उन तमाम नए कलाकार को ऐसा नहीं है कि नए कलाकार का अच्छा गाना नहीं बजता है, ये लोगों की मोनोपोली हो गई है कि हम गंदा गाना गाएंगे तभी बजेगा। एक दोस्ती गाना गाया था एक लड़का सनी पांडे, हम्म कितना अच्छा गाना बज। हम्म ऐसा नहीं है कि आप गलत ही। आप देखिए, आखिर अगर बड़े बड़े गाने अच्छे अच्छे गाने नहीं बज रहे हैं तो पवन जी और खेसारी जी के गाने कैसे बज रहे हैं। हम्म बहुत सारे आर्टिस्ट हैं जिनका गाना अच्छा बज रहा है। हम्म तो ये सिर्फ और सिर्फ आपका मोनोपोली है। और दूसरी चीज खेसारी जी के स्ट्रगल पीरियड की बात है, सच्चाई है क्योंकि हम लोगों ने वो स्ट्रगल देखा है। हम्म और उस समय कैसेट का जमाना था। अभी तो जितने कलाकार हैं इनकी खुशनसीबी है कि यूट्यूब का जमाना है, सोशल मीडिया का जमाना है। आप एक गाना गाते हैं और रातों रात स्टार हो जाते हाँ हैं। लेकिन जब कैसेट और पोस्टर का जमाना था जिस टाइम, उस टाइम कितना स्ट्रगल होता था। उस समय आपकी आवाज को पहुंचाने के लिए डोर टू डोर जाना होता था, हम्म हर दुकानदार के पास जाना होता था कि मेरा कैसेट बेचिए। पहुंचाने के लिए वो मनोज तिवारी जी हों, चाहे दिनेश जी हों, चाहे खेसारी जी हों, पवन जी हों, कल्लू जी, उस समय कल्लू भी थे। तो ये लोगों ने डोर टू डोर और दुकान टू दुकान गया है और पोस्टर चिपकाया है। बहुत ऐसे तो रियली उस समय कोई साथ नहीं दिया है। आप जब भी अच्छा करते हैं, अच्छा करने के पहले आपका कोई साथ नहीं देता है। हम्म और जब अच्छा कर जाते हैं तो सबसे पहले वही आता है जो आपको सबसे बुरा बोलता है। हम्म तो कोई गलत नहीं बोल रहे हैं कि रियली शुरू में तो उनको कोई सपोर्ट नहीं किया। आप अपकमिंग गाने आपके कौन-कौन से हैं और किनके साथ आ रहे हैं पवन पांडे जी? अभी तो मेरे पवन जी का देवी गीत आया है कोई लड़िया वाला एंगल म्यूजिक से, और अच्छा रिस्पांस भी है। हम्म और नेक्स्ट गाना खेसारी जी के साथ अभी बहुत बड़ा एक गाना हुआ है जो कि संघर्ष हम्म लेवल की फिल्म बनी है। हमको लगता है कि इससे भी बड़ी फिल्म है, आपको रंग दे बसंती, अच्छा बहुत बड़ी लेवल की फिल्म है। हम्म और उसका प्रमोशन कपिल नाइट शो में भी होगा। आप कपिल नाइट शो के माध्यम से भी उसका प्रमोशन देखेंगे, उसमें मेरा गाना भी होगा, जो मेरा गाना भी शूट हुआ है। हम्म उसके अलावा भी राजाराम में मेरा गाना आ रहा है। फिर एल्बम में देखें तो एल्बम रितेश पांडे जी के साथ आ रहा है, खेसारी जी के साथ आ रहा है, हम्म पवन जी के भी साथ आएगा और लगभग कलाकारों के साथ कल्लू जी के साथ आएगा, हम्म बहुत सारे लोगों के साथ आएगा, राकेश मिश्रा जी के साथ आएगा। हम्म चलिए, तो बहुत-बहुत शुक्रिया आप लाइव सीरीज से जुड़े और आशा यही रहेगा कि पवन पांडे वैसे ही गीतों को ही लिखे जो कहीं न कहीं भोजपुरी भाषा को आगे बढ़ाए। भोजपुरी भाषा पर सवाल खड़े करने वाले गीते जो है वो पवन पांडे ना लिखें। खैर, आपने सुना पवन पांडे को, गीतकार हैं पवन और खेसारी दोनों के लिए अब गीतें लिखते हैं क्योंकि सब कुछ ठीक हो गया है पवन पांडे और खेसारी लाल यादव के बीच। और पवन पांडे कहते भी नज़र आ रहे हैं कि संबंध बड़े भाई और छोटे भाई का ही है। खैर, इस वीडियो में इतना ही। आपका बहुत-बहुत शुक्रिया।